हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स विद आयशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन्हें हम अब तक नहीं जानते, और इस वीडियो में आपको मिलेंगे ऐसे सवालों के जवाब जिन्हें आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले सवाल यह उठता है कि ये कोरोना वायरस किसके लिए ज़्यादा घातक है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि 80% लोगों में इसके लक्षण या तो दिखते हैं या नहीं दिखते या बहुत कम दिखते हैं। दूसरे लोगों में यह घातक निमोनिया की वजह बन उनकी जान ले लेता है। ब्रिटिश जर्नल लांसेट में छपी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमण से सबसे ज़्यादा पीड़ित लोगों के नाक और गले में वायरस का जमाव कम पीड़ित लोगों की तुलना में 60% ज़्यादा होता है। अब कोरोना वायरस की जांच के लिए रिसर्च की भी और ज़रूरत है। तो क्या यह माना जाए कि बढ़ती उम्र की वजह से ज़्यादा पीड़ित लोगों का प्रतिरोधी तंत्र मजबूती से काम नहीं कर रहा है, या फिर ये वायरस के संक्रमण में ज़्यादा थे? यह सवाल अपनी जगह कायम है। अभी इस बारे में और रिसर्च करने की ज़रूरत है। एक सवाल उठता है, क्या हवा में वायरस है? माना जाता है कि कोरोना वायरस शारीरिक संपर्क और संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों से फैलता है। तो फिर यह वायरस मौसमी फ्लू फैलाने वाले वायरस की तरह हवा में कैसे रह सकता है? अब जानते हैं दोस्तों कि इस वायरस की ताकत है कितनी। अध्ययन बताते हैं कि नया कोरोना वायरस लैब में 3 घंटे तक हवा में रह सकता है। वैज्ञानिक यह नहीं जानते हैं कि इतनी देर हवा में रहने के बाद भी क्या यह किसी को संक्रमित कर सकता है। पेरिस के सेंट अंटोनी अस्पताल की डॉक्टर कैरिन लोकोम्बो कहती हैं, हम वायरस ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्या वायरस तब संक्रमण में सक्षम है। अब जानते हैं दोस्तों कि असल में मामले हैं कितने कोरोना वायरस के। दुनिया में जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देश ही सघन जांच कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में कोरोना के मामलों की असल संख्या क्या है, यह पता नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने 17 मार्च को अंदेशा जताया था कि 55,000 लोगों को वायरस लग सकता है, जबकि तब तक महज 2,000 लोग ही टेस्ट में संक्रमित पाए गए थे। कोरोना की जाँच के लिए नए तरीक़ों की ज़रूरत है। बीमारी से निपटने और इसे रोकने के लिए कुछ मरीजों की असल संख्या जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें अलग रखा जा सके और उनका इलाज हो सके। यह तभी संभव होगा जब ब्लड टेस्ट के नए तरीके विकसित किए जा सकेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों जो ये है कि क्या गर्मी से भागेगा कोरोना? तो जानते हैं दोस्तों, क्या उत्तरी गोलार्ध में वसंत के गर्म दिनों या गर्मी के आने के बाद कोविड-19 बीमारी रुक जाएगी? विशेषज्ञ कहते हैं ऐसा संभव है, लेकिन पक्के तौर पर ऐसा कहना मुश्किल है। फ्लू जैसे सांस संबंधी वायरस ठंडे और सूखे मौसम में ज़्यादा टिकते हैं, इसलिए वे सर्दियों में तेज़ी से फैलते हैं। बाकी कोरोना क्या करता है, इसका किसी को अभी तक पता नहीं। कोरोना को लेकर बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूट ने चेतावनी दी है। अमेरिका के मेडिकल हार्वर्ड स्कूल ने चेतावनी दी है कि मौसम में बदलाव होने से ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 के मामले रुक जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम के भरोसे रहने की बजाय बीमारी की रोकथाम के सभी प्रयासों को लगातार और तेज़ी से किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कोरोना एक पहेली की तरह है हम लोगों के सामने। वयस्कों के मुकाबले बच्चों को कोविड-19 होने का खतरा बहुत कम है। जो संक्रमित भी हुए हैं वे ज़्यादा बीमार नहीं हुए हैं। बीमार लोगों के साथ रहने वाले बच्चों में भी इस वायरस से लगने की संभावना 2 से 3 गुना कम थी। प्रोफेसर लोकाम्बो कहती हैं, कोरोना के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम अब तक नहीं जानते हैं, जो इस वायरस से निपटने में बाधा बन रही हैं। अगर हम कोरोना से जुड़ी सभी बातें जानते तो आज इस महामारी से हम छुटकारा पा लेते। आगे जानते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स हैं नाक बहना, गले में खराश, खांसी, जुखाम, सिर दर्द, बुखार, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द और थकान। शरीर में संक्रमण होने पर पहले बुखार होता है, फिर सूखी खांसी होती है। 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि ये फैलता कैसे है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और हम उसके संपर्क में हैं तो यह रोग फैल सकता है, और या हमारे आसपास बहुत गंदगी है तो इसके लिए आसपास सफाई रखें, बीमार लोगों से दूर रहें, दिन में कई बार हाथ धोएं और खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें।
तो इस प्रकार दोस्तों हम इस खतरनाक वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। बाकी आप लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।